वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर निर्माण पर घमासान मचा हुआ है। मंदिर में पूजा पाठ करने वाला गोस्वामी समाज इसके विरोध में है। यूपी सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। आखिर क्यों हो रहा है विरोध? क्यों कॉरिडोर निर्माण के फैसले पर छिड़ा हुआ है संग्राम? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर का विरोध। बांके बिहारी के रास्ते में क्या आ रही बाधा? कॉरिडोर भीड़ का समाधान कभी नहीं हो सकता। तो क्या ब्रजवासी होने का गौरव नहीं छीन लिया आपने? अब उनको कुंज गलियों को तोड़ करके बिहार जी के अस्तित्व को मिटाना ये सरकार चाहती है। संकट तो बहुत बड़ा है, क्या करें, रोजी रोटी छिड़ जाएगी। आस्था के आगे रास्ते पर क्यों तकरार? यूपी में कई जगह धार्मिक जगहों का कायाकल्प हो गया। कहीं कॉरिडोर बना तो कहीं नए भव्य और विशाल भवन। लेकिन मथुरा में विकास के बीच में बाधा क्यों आ रही है? आखिर क्यों गोस्वामी समाज बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विरोध कर रहा है? गोस्वामी समाज का मानना है कि कॉरिडोर के बनने से कुंज की गलियां बर्बाद हो जाएंगी, वृंदावन की संस्कृति खत्म हो जाएगी, दुकानों के हटने से इनकम पर असर पड़ेगा, निर्माण काम के दौरान टेंडर में मनमानी होगी। कि जिस वृंदावन धाम में पांव रखने का फल बताया गया है, उस वृंदावन धाम से 5 एकड़ के क्षेत्रों को आप लोगों को उजाड़ करके आप वृंदावन की परिधि से बाहर फेंक देंगे, तो क्या ब्रजवासी होने का गौरव नहीं छीन लिया आपने? नुकसान होगा, नुकसान होगा सब लोगों का। बाकी सरकार को ये समझना चाहिए कि कॉरिडोर भीड़ का समाधान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप प्रत्यक्षदर्शी देख रहे हैं प्रमाण। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ, क्या हुआ? भीड़ कंट्रोल हो गई? नहीं हुई। दूसरा महाकाल कॉरिडोर बना, उससे भीड़ कंट्रोल हुई? नहीं हुई। संकट तो बहुत बड़ा है, क्या करें, रोजी रोटी छिड़ जाएगी, सब बराबर हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। इसमें सरकार बस सहयोग कर दे हमारा, हमको हमारा मुआवजा मिल जाए, हमारी दुकानें मिल जाए, बस हमें कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी परंपरा कुंज गलियों की है। काशी और उज्जैन में कुंज गलियों की परंपरा नहीं है। ठाकुर जी का नाम है बांके बिहारी लाल, जिनका प्राचीन नाम है कुंज बिहारी लाल, और कुंज गलियों से ही उनका नाम कुंज बिहारी लाल पड़ा हुआ है। अब उनको कुंज गलियों को तोड़ करके बिहार जी के अस्तित्व को मिटाना ये सरकार चाहती है। दरअसल योगी सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत कॉरिडोर बनाने जा रही है। नया कॉरिडोर करीब 5 एकड़ में बनेगा, जिसके निर्माण में करीब 3 साल का समय लगेगा, जिसके तहत मंदिर के रास्ते को चौड़ा किया जाएगा। मंदिर में एंट्री के लिए 3 गेट बनेंगे। करीब 30,000 वर्ग मीटर में पार्किंग बनेगी। 3 हिस्सों से बनने वाले कॉरिडोर में पहला हिस्सा मंदिर क्षेत्र और परिक्रमा का होगा। दूसरा हिस्सा 10,600 वर्ग मीटर में होगा, जो ऊपरी हिस्सा होगा। तीसरा हिस्सा 11,300 वर्ग मीटर का होगा, जो निचला हिस्सा होगा। इसी ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए यूपी सरकार के अधिकारी लगातार कैंप किए हैं। सीएम के दूत बनकर मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी वृंदावन पहुंचे और नाराज लोगों से मुलाकात की। और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर कैसे व्यवस्था बनाई जा सके, आज इस पर फर्स्ट राउंड चर्चा हुई है। बहुत अच्छी चर्चा हुई है। लोगों ने अपना खुलकर सुझाव दिया है, गोस्वामियों ने भी अपना सुझाव दिया है। वो भी अपना लिखकर भी जो है अपना बिंदु रखेंगे। यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के सभी अफसर जो है इन सब चीजों पर, इन सब सुझावों पर हम लोग कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार के स्तर पर जो है इस पर और आगे और गंभीरता से विचार हो, और कोशिश ये हो कि सबको साथ लेकर, सबके सुझाव के आधार पर जो बेस्ट ऑप्शंस हैं उस पर काम हो। हालांकि कॉरिडोर का विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से झटका भी लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर को बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की इजाजत दे दी है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये पैसे बांके बिहारी जी के खजाने से खर्च होंगे। हालांकि कोर्ट ने ये शर्त भी लगाई कि जो जमीन अधिग्रहण होगा वो बांके बिहारी के नाम से रजिस्टर्ड होगा। हालांकि कुछ ही दिन बाद कॉरिडोर के निर्माण और इसमें मंदिर फंड के इस्तेमाल के आदेश से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट मंदिर सेवायत की याचिका पर विचार करने को तैयार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मंदिर कॉरिडोर को लेकर 26 मई के अध्यादेश की कॉपी और परियोजना की रूपरेखा का हलफनामा मांगा। अब सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई को सुनवाई करेगा। अब मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन यूपी सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। सरकार चाहती है कि किसी तरह से गोस्वामी समाज के लोगों को समझा बुझाकर कॉरिडोर के काम को शुरू किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में यहाँ आने वाले लाखों भक्तों को किसी तरह की दिक्कत न हो। संजय शर्मा के साथ मदन गोपाल, मथुरा, आज तक। संवाददाता संजय शर्मा वृंदावन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
संजय बाबू बताइए, गोस्वामी समाज नाराज है, लेकिन सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है इस कॉरिडोर को बनाना, क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाया है अभी तक? बिल्कुल बीच का रास्ता निकलेगा जरूर, लेकिन सरकार को भी इस मामले में ये देखना होगा कि किसी को भी दुविधा ना हो, सबको सुविधा हो। जब सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो फिर एक को उजाड़ो और एक को बनाओ, ये उचित नहीं है। गोस्वामियों के साथ हम यहाँ मौजूद हैं, गोस्वामी समाज यहाँ मौजूद है। इनका ये कहना है कि एक और कॉरिडोर, जिस पर कॉरिडोर पर हमारे साथ बातचीत करे और सबके विचार के साथ हो। दूसरी तरफ ये मामला उस अध्यादेश तक भी जा रहा है, यानी इसकी लपटें वहां तक जा रही है कि अध्यादेश में कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर आपत्ति है। पहले मैं गोपेश गोस्वामी जी से बात करता हूं, कॉरिडोर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आप समाधान क्या है आपके पास इसका? देखिए, कॉरिडोर का समाधान तो सरकार अपनी मंशा जो बता रही है उसमें नहीं निकलता दिखता हमको, क्योंकि कॉरिडोर जो सरकार बनाना चाहती है उसमें पूरे वृंदावन का विनाश कर दिया जाएगा। ये कॉरिडोर केवल बिहारी जी के मंदिर का नहीं है, अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा। ये बिहारी जी के मंदिर से तो शुरुआत है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत होती है ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव। बिहारी जी का मंदिर सारे ब्रजमंडल की जड़ है। यहाँ से ये कॉरिडोर शुरू होगा, इसमें राधा वल्लभ, आगे राधा दामोदर और गोविंद देव जी, और उससे लेके आगे अगर राधा रमण मंदिर है तो इसके किनारे ही सारे गोस्वामी समाज के लोगों का निवास है। आप इनसे लगे हुए जितने भी मोहल्ले हैं, जैसे बिहारीपुरा, दुसाइद, पुरोहितपाड़ा, मन्नीपाड़ा, जुगल घाट, ये जितनी जगह हैं, और ऐसे आगे आगे निरंतर जो गोस्वामी समाज के परिसर हैं वो सारे के सारे नष्ट कर दिए जाएंगे, और वहाँ केवल कंक्रीट के महल होंगे, सरकारी आवास होंगे, सरकार के बैठने की व्यवस्था होगी। आम आदमी आएगा, उसे देखने में तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगेगा, वृहद जगह होगी, लेकिन जो लोग यहाँ पर पिछले 550 वर्ष से बसे हुए हैं, जिन्होंने इस वृंदावन को बसाया था, जहाँ हमारी मीराबाई ने लिखा था, घर घर तुलसी चंदन सेवा, दर्शन गोविंद जी को, अलीरी मोहे लागे वृंदावनी को, तो वो वृंदावन कहाँ होगा, वो घर कहाँ होंगे, वो मंदिर, जिन कुंजों को हम मंदिर बोला करते थे, वो कहाँ होंगे? सरकार को कुछ भी नहीं मालूम है। तीर्थ विकास परिषद के जो इस समय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने वृंदावन की मूल भावना को समूल नष्ट करने का एक विचार बना लिया है। सरकार समझे, हमारी जो अंदर की पीड़ा है वो वृंदावन के विनाश की नहीं है, वृंदावन के विकास की है। लेकिन जब यहाँ पे ब्रजवासी नहीं होंगे तो वृंदावन कहाँ होगा? बस यही मैं जानना चाहता हूँ। अब हम बात करते हैं, एक दूसरा पहलू है जो अध्यादेश को लेकर है, जिसमें सरकार का दखल कैसे ट्रस्ट के जरिए इस पूरे मंदिर में आएगा, उस पर हम बात करते हैं। क्योंकि ये सप्त देवालयों की भूमि है। वृंदावन में 7 संप्रदायों के ठाकुर जियों की सेवा होती है, जिसमें सबके अलग अलग नियम हैं, अलग अलग आचार हैं। अगर आप 3 संप्रदाय के बाबा जी या महंतों को ट्रस्ट में जगह देंगे तो बाकी लोगों के यहाँ जो सेवा पूजा की अलग अलग पद्धतियां वो कैसे जाएंगी? सरकार सोचती है कि जैसे काशी में कॉरिडोर बना, जैसे विंध्याचल में बना, वैसे बन जाएगा, लेकिन वहाँ सिर्फ एक देवता हैं जिनकी पूजा की एक पद्धति है। यहाँ तो घर घर अलग अलग पद्धतियां हैं। हमारे साथ सोनू गोस्वामी जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आप वो अध्यादेश को लेकर गोस्वामी समाज की बड़ी देखिए, जहां तक इस अध्यादेश की बात है, यहाँ अध्यादेश में एक जिस तरीके से इसको लाया गया, इसकी सूचना दी गई जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर 27 तारीख का लिस्टेड था, देर रात 26 तारीख को यह अध्यादेश ला दिया जाता है। न्यायालय के अंदर जिस तरीके से इसको पेश किया गया और ये कहा गया कि ये अध्यादेश जो है ये एक प्राइवेट ट्रस्ट बना दी गई है, उसके अंदर है। मेरा सवाल सबसे पहला ये है कि मुख्यमंत्री महाराज की तरफ से एक ट्रस्ट पहले ही बनाया हुआ है जो उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, जिसे कहते हैं ब्रज तीर्थ विकास परिषद। इसका कार्य पूरे ब्रजमंडल के जो पूरा मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत भी आता है, इसके सारे देवालयों का उत्थान करना, वहां पर व्यवस्थित करना, शौचालय की व्यवस्था करना, वहां की रोडें बनाना, मंदिर अगर टूटा फूटा है उसकी व्यवस्थाएं करना, सब कुछ था। जब एक एक्ट था तो उसके बाद में एक दूसरा एक्ट पर्टिकुलर एक मंदिर के लिए क्यों लाया गया? चलिए आप एक्ट लेकर आते, आप बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सेवायतों का, गोस्वामियों का कोई अहित नहीं है। साहब, इसमें आपने हमारे लिए छोड़ा क्यों? आपने छोड़ा कुछ भी नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं कि सबसे पहला इसका उद्देश्य किस तरीके का है। इस उद्देश्य के अंदर हमारे किसी भी कार्य पर यह कह दिया गया है कि आपको करने से पहले हमसे पूछना पड़ेगा, और आप जो हम लोग यहाँ पर सालों साल परंपरा से जो है सेवा करते आ रहे हैं, हमको वैतनिक बना दिया जाएगा, हमको वेतन डिसाइड कर दिया जाएगा हमारा सेवाओं को लेकर। की आशंका ये भी है कि हर एक संप्रदाय की अपनी अपनी पूजा पद्धति है।
अगर ट्रस्ट पुजारी नियुक्त करता है या सेवायत नियुक्त करता है तो उसमें कहाँ दिक्कत आएगी? देखिए दिक्कत बहुत तरीके से आएगी। यहाँ पर इस ट्रस्ट को निर्माण करने के लिए जो सरकार कहती है कि प्राइवेट है, ये प्राइवेट नहीं, पूरा सरकारी तंत्र है जो इनडायरेक्टली वे में सरकार पूरी तरीके से मंदिर पर कब्जा चाहती है। पिछले दरवाजे से सरकार के घुसने पूरी तरीके से, पिछले नहीं है, बिल्कुल आगे से चौड़े से आ रहे हैं। इसमें 18 सदस्य हैं, 7 सदस्य पदेन हैं जो सरकार के बड़े बड़े अधिकारी हैं जिला लेवल के। उसके बाद में 11 जो नामित लोग हैं, उन नामित लोगों में 2 केवल बांके बिहारी जी के गोस्वामी हैं जिनका चयन भी सरकार करेगी। उसके बाद में अच्छा संजय, जरा ये बताइए, अभी मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी आए थे तो उनके सामने जब ये समस्याएं रखी गई हैं तो क्या आश्वासन, क्या सुझाव मिला है? और सबसे कमाल की बात यह है कि इस एक्ट के अंतर्गत इस पूरे इसमें हमारे हिमांशु जी स्टूडियो से पूछ रहे हैं कि अवनीश अवस्थी जी आए थे, उनसे आप लोगों की बातचीत हुई तो समाधान की दिशा में कहां तक आगे? देखिए, जहां तक कल अवनीश अवस्थी जी की बात हुई थी, कल सुबह भी उनसे बातचीत हुई, चर्चा हुई, पूरे एक्ट पे चर्चा हुई। उन्होंने मुझसे मेरी इसी हार्ड कॉपी को लिया और इसकी फोटोकॉपी करा करके लेके गए और शाम को हमको फिर से बुलाया गया। हमने सुबह भी ये बहुत स्पष्ट कर दिया था कि साहब ये एक्ट गोस्वामी परिवार का और इस जैसे एक्ट और बनेंगे बाकी मंदिरों के लिए भी, ये सिर्फ और सिर्फ परिवार का नाश करने का है, हमारे पुश्तैनी और संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने का है। उन्होंने कुछ बोला? उन्होंने फिर शाम को समय में हमसे ये कहा कि आपको जिस जिस चीजों से संबंध इन एक्टों में आपको प्रॉब्लम है आप उसको लाइन मार्क कर दें। मेरी तरफ से उनसे ये कहा गया कि साहब पूरा एक्ट ही लाइन मार्क करने के लिए हमें ये एक्ट नहीं चाहिए। हमारी परंपरा जिस तरीके से चलती चली आ रही है, सेवा पद्धति जैसी चलती चली आ रही है, हम इसमें कोई संशोधन नहीं चाहते हैं। सारा एक्ट को हम किसी हालत में नहीं मानेंगे। इसमें एक चीज और, आप सारे कह रहे हैं कि सब पूरा गोस्वामी समुदाय एक है और पूरा समाज एक साथ इसका विरोध कर रहा है, लेकिन कुछ लोग आप मतलब गोस्वामी समाज के ही सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, अवनीश जी के साथ। देखिए, केवल यहाँ से एक गोस्वामी जी हैं जो वृंदावन वास नहीं करते हैं, वो बाहर रहते हैं। और सरकारी तंत्र देखिए बहुत शक्तिशाली तंत्र है। हमने तो स्टार्टिंग में भी ये कह दिया था कि हम सरकार से लड़ नहीं पाएंगे। जो वो उनका जो भी वक्तव्य था वो मैंने सुना। उन्होंने ये कहा कि पहले पेज पर ही ये लिखा हुआ है कि सरकार आपके सेवा पूजा में किसी तरीके का विघ्न नहीं डालेगी, लेकिन साहब अंदर के पेजों को उनको पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया। ये मीटिंग भी जो है ये एक सरकारी ऑफिस के अंतर्गत जिसे TFC बोला जाता है, वहां उनको अकेले बैठा के करी। हालांकि संजय ये भी समझना होगा कि बहुत ज्यादा जरूरी है भीड़ को नियंत्रित करना और कॉरिडोर का मकसद यहां पर यही है कि कैसे भी भीड़ को नियंत्रित किया जाए ताकि किसी की जान ना जाए भगदड़ में। शुक्रिया संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी हमारे सहयोगी संजय शर्मा बात कर रहे थे और संजय शर्मा की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। वृंदावन में तंग गलियां, भीड़ भड़का, धक्कम धक्का, यानी साल में 365 दिन का यही आलम है। जिस समय तंग गलियों से लोग घुसते निकलते तंग होते हैं, परेशान होते हैं। सरकार कहती है कि इसका एक ही उपाय है, वो है कॉरिडोर बनाना। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉरिडोर सरकार अपनी शर्तों पर जिस तरह से बनाना चाह रही है, उससे वृंदावन का जो स्वरूप है वो नष्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही जो भावना है, भाव है, सरकार ये कह रही है जैसा काशी में बनाया, जैसा विंध्याचल में बनाया, वैसा कॉरिडोर बनने से आसानी होगी। लेकिन यहाँ के हालात अलग हैं, यहाँ के भाव अलग हैं, लोगों की भावनाएं अलग हैं। तो हम सरकार कहती है कि 5 एकड़ में ये कॉरिडोर बनेगा। हम जिस गली में खड़े हैं वो गली मुख्य मार्ग है ठाकुर बांके बिहारी मंदिर जाने का। यहाँ हमेशा ऐसी ही हालत रहती है, जिस समय लोग जैम पैक होते हैं, ऊपर से सूरज की मार है, नीचे भीड़ भाड़ है, इसके अलावा बंदरों का आतंक है। तो हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि कॉरिडोर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? कॉरिडोर और कॉरिडोर वाले आग लगा के मर जाए, हमें कोई कुछ नहीं कहना है, हम भी मरने को तैयार हैं। कुछ नहीं होगा, आगे आगे कॉरिडोर बने हैं, वहाँ भी आपने देखा होगा कितना सुविधा हुआ है, क्या सुविधा किया है। यहाँ बाल रूप का सेवा है, बाल रूप के हिसाब से यह वृंदावन बसा हुआ है। यहाँ ठाकुर जी कुंज गलियों में खेले हैं और कुंज गलियों का दर्शन है। जब कुंज गलियाँ ही खत्म हो जाएंगी तो दर्शन किस बात करेगा। और रही बात पब्लिक की, पब्लिक आधी क्या 75% पब्लिक खाली सेल्फी लेने आती है, यहाँ दर्शन करने कोई नहीं आता है। दर्शन का भाव लेके जो व्यक्ति आता है ना, उसको कॉरिडोर की जरूरत नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछो, श्रद्धालु से पूछो, वो बतलाएगा आपको। भैया यहाँ ये तो सही है कि यहाँ लोग कुंज गलियों में दर्शन के लिए आते हैं, यहाँ रमण करने के लिए आते हैं, ब्रजरज का आनंद उठाने आते हैं। लेकिन ये कहना यहाँ के लोगों को ये रास नहीं आ रहा कि जो रास स्थली है
वहाँ इस तरह की कुंज गलियों को हटाया जाए और वहाँ एक चौड़ा सा परिसर बनाया जाए जहाँ लोगों को सुविधा हो। इनका ये कहना है कि कुछ न कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा जिससे आम लोगों को भी सुविधा हो, यहाँ के लोगों को भी सुविधा हो।